ले जी पाकिस्तानियों, एक और बिल मंजूर करवाया गया है। अभी उसकी डिटेल्स भी बताते हैं आपको। अभी तक खैर ये लॉ नहीं बना है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सेनेट की कमेटी ने कलेक्टिवली जो है वो एक बिल मंजूर किया है, जिसके बाद होगा ये कि जो साबिक एमपीज हैं उनके जो बच्चे हैं उनको 28 साल की उम्र तक जो है वो फ्री ब्लू पासपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। और हैरान कुन बात और मजे की बात ये है कि वो अपोजिशन जो हुकूमत के साथ किसी बात पे मुतफिक नहीं होती, एक इस चीज के ऊपर वो मुतफिक हो जाते हैं ये लोग, जब बात फायदा इनके अपने बच्चों और इनकी अपनी जो है वो जात तक आता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लू पासपोर्ट होता क्या है। देखें, पाकिस्तान में 3 किस्म के पासपोर्ट होते हैं। बहुत आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। 3 किस्म के पासपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। एक होता है ग्रीन पासपोर्ट। ग्रीन पासपोर्ट होता है आम शहरी के लिए ना, आपके मेरे जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मतलब आप और मैं। ये ग्रीन पासपोर्ट हमारे लिए है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट जो होता है ये बेसिकली सरकारी जो अफसर होते हैं, जजेस होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, इसके अलावा एमपीज होते हैं, एमएनएज होते हैं, ये इनके लिए होता है, ठीक है। तीसरा पासपोर्ट जो होता है वो होता है रेड पासपोर्ट। अब रेड पासपोर्ट जो है वो सफारतकारी, अगर आपका कोई उससे ताल्लुक है, आप सफीर हैं या सफारतकारी के मामला आप देखते हैं, तो ये रेड पासपोर्ट जो है वो उसको मिलता है, ठीक है। अब ब्लू पासपोर्ट का फायदा ये होता है कि जिसके पास ये होगा ना, एक तो वीजा फ्री एंट्री होती है उसकी, फिर अराइवल एंट्री उसकी बड़ी प्रायोरिटी पे होती है, फिर उसके लिए एक अलहदा लाइन होती है, उसने रश में नहीं लगना, उसने स्टेटमेंटें नहीं देनी, उसने महीना 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 तो खैर मैं कम कह रहा हूँ, 6-6 महीने या एक साल उसने इंतजार नहीं करना होता। मतलब ठक करके ठप्पा लगता है और आप जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक लाइन में खड़े होते हैं और ये साइड पे से निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज के इनके पास ही ब्लू पासपोर्ट होता है। अभी जो कानून है ना, या जो बिल है, इसका मतलब ये है कि आपका बेटा अगर यूरोप जाना चाहता है तो उसको साल महीने इंतजार नहीं करना, ठीक है। उसके लिए इतना ही काफी है कि भाई उसका बाप जिंदगी में पाकिस्तान में कभी एमपी था, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट था। हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पाकिस्तान में इस वक्त 60,000 के करीब एक्टिव जो ब्लू पासपोर्ट हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब इस बिल के बाद क्या होगा, इस कानून के बाद बीवी बच्चे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी जस्टिफिकेशन भी सुन लें इसकी। जस्टिफिकेशन ये है कि जी ग्रेड 22 का जो अफसर है सरकारी, उसको रिटायरमेंट के बाद तो ये सहूलत मुयसर होती है, ठीक है। उसके बच्चों को भी ये मुयसर होती है सहूलत, सियासतदानों को क्यों नहीं होती? यानी दलील ये नहीं है कि अवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सहूलत अवाम के लिए हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं। दलील ये है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलता, हमें भी दो, हमारे बच्चों को भी दो। तो आपका ये कसूर है कि आपका बाप एमपी नहीं है, ठीक है, आपने धक्के ही खाने हैं। अभी वैसे ये कानून बना नहीं है, अभी कमेटी ने इसको मंजूर किया है। इसके बाद एक पूरा लेजिस्लेटिव एक प्रोसेस होता है, उसके बाद 2-3 चीजें होती हैं, तो फिर ये मंजूर होता है, अगर ये इस पे कोई इनकी रुकावट ना आई तो, ठीक है। यानी दुनिया में कौमें जो हैं, आप ये देखें, वो अपने पासपोर्ट को मजबूत करती हैं, वो उसके लिए बहुत सारे फैसले भी लेती हैं, रिकग्नाइज करवाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये माइंडसेट है कि अगर हमारा पासपोर्ट कमजोर है पाकिस्तान का, तो कोई बात नहीं, हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हम अलहदा रंग का पासपोर्ट बना लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये प्रेफरेंस और ये प्रायोरिटीज होती हैं पाकिस्तान में रहने वाले हुक्मरान और उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी तक खैर ये कानून नहीं बना है, अभी तक अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये अब ऑफिशियल भी हो गया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा आसान अल्फाज में बता दिया है। तो ये अब होने जा रहा है, यानी बाप का फर्क है, ठीक है, कि आपका एमपी अगर बाप कभी रहा है पाकिस्तान में तो फिर आप ही टाइटल इसके हो जाएंगे। अदरवाइज आप जो मर्जी है, आपने कारनामा सरंजाम दिया हुआ है, लेकिन आपको ये कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा।